हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बी कुक इमेजिनेशन वर्ल्ड। तो गाइज आज मैं आपके साथ हार्टलेस माफिया सीक्रेट लव विद डेप्थ बॉय का 8th चैप्टर शेयर करने वाली हूँ। ते की नज़र जंगकुक पर गई जो उसकी ही तरफ देख रहा था। उसे इस तरह से अपनी तरफ देखते हुए देखकर ते की हार्ट बीट फास्ट हो गई। जंगकुक ने कुछ सेकंड ते की आइज की तरफ देखा, फिर कॉल को डिस्कनेक्ट कर वहां से चला गया। जंगकुक के मेंशन से जाने के बाद ते की पर्सनल मेड ने यूना को कॉल कर अपनी लो वॉइस में कहा, मैम ते आपके जाल में फंस गया है। यूना ने विल स्माइल करते हुए कहा, गुड आयशा, जंगकुक सिटी से अपनी मीटिंग के लिए बाहर जा चुका है, अब तुम अपना वर्क आसानी से कर सकती हो। यह बोलकर यूना ने कॉल कट कर दी और इविल स्माइल करते हुए कहा, सो फाइनली अब होगा रियल गेम स्टार्ट। आई एम रियली सॉरी ते, बट मुझे यह तुम्हारे साथ करना ही होगा। अब मैं भी इसमें क्या कर सकती हूँ? तुम्हें क्या जरूरत थी मेरे और जंगकुक के बीच में आने की? नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ते ने अपना ब्रेकफास्ट किया और वहां से जाते हुए उस मेड को अपने रूम में आने का इशारा कर वहां से चला गया। वह मेड जब ते के रूम में गई तो ते ने उस मेड से कोल्डली कहा, तुमने क्या प्लान बनाया है यहाँ से जाने का? आज तो जंगकुक भी इस सिटी में नहीं है। सर, आपको इस मेंशन से निकलने के लिए एक्टिंग करनी होगी। थोड़ी देर में जंगकुक सर के असिस्टेंट यहाँ आ जाएंगे। जंगकुक सर ने अपनी एब्सेंस में निक सर की ड्यूटी यहाँ लगा दी है, इसलिए आपको निक सर से रिक्वेस्ट करनी होगी कि आप मेंशन में बोर हो रहे हो और आप बाहर घूमने के लिए जाना चाहते हो। वह आपको कभी भी मना नहीं करेंगे। इसके आगे का प्लान मैं आपको बाद में समझा दूंगी। ते ने कुछ सेकंड सोचने के बाद कहा, वैसे तुम्हारा प्लान इतना बेकार भी नहीं है। ठीक है, तो मैं निक से बात करने के लिए जा रहा हूँ। यह बोलकर ते अपने रूम से निकलकर लिविंग एरिया में आ गया, जहाँ पर निक कॉल पर किसी से बात कर रहा था। ते उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया और अपनी लो वॉइस में कहा, एक्सक्यूज मी निक। निक ने ते की वॉइस सुनकर पीछे की तरफ टर्न होकर ते की तरफ देखते हुए कहा, यस ते ने अपना इनोसेंट सा फेस बनाते हुए कहा, वो मैं मेंशन में बहुत ज्यादा बोर हो रहा हूँ, इसलिए मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर घूमने के लिए जाना था। निक ने जल्दी से कहा, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें मेंशन से बाहर जाने की परमिशन नहीं है। ते ने चिढ़ते हुए अपने मन में कहा, अब मैं इसे बाहर जाने के लिए कैसे कन्वेंस करूं? मैं पहले भी इससे बहुत ज्यादा झूठ बोल चुका हूं, अब यह मेरी किसी भी बात पर यकीन नहीं करेगा। निक ने ते से पोलाइटली कहा, तुम्हें अपने रूम में जाकर रेस्ट करना चाहिए। ते ने उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहा, मेरा बाहर जाने का बहुत मन है, अगर तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है तो तुम भी मेरे साथ बाहर चल सकते हो। जैसे ही निक ते से बाहर जाने के लिए मना करने वाला था, उसे कॉल पर कनेक्टेड जंगकुक की वॉइस सुनाई दी। उसे यस बोलो और उसे थोड़ी देर के लिए बाहर घुमाने के लिए लेकर जाओ। जंगकुक की बात सुनकर निक ने शॉक्ड होते हुए कहा, व्हाट जंगकुक, दिस इज ए नॉट गुड आइडिया। जंगकुक ने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, दिस इज माई ऑर्डर, उसे थोड़ी देर के लिए बाहर लेकर जाओ। एंड वी अलर्ट। निक ने ओके बोलकर कॉल कट कर दी और अपने सामने खड़े हुए ते की तरफ देखते हुए कहा, ते जल्दी से रेडी होकर आओ, हम घूमने के लिए बाहर चल रहे हैं। ते जल्दबाजी में वहां से चला गया और 15 मिनट में रेडी होकर लिविंग एरिया में निक के पास आ गया। निक ने आयशा को वहां बुलाया और ते के साथ चलने का ऑर्डर देकर वहां से मेन डोर की तरफ चला गया। ते कुछ देर गार्डन में घूमने के बाद निक और उसके बॉडीगार्ड के साथ एक शॉपिंग मॉल के अंदर आ गया और अपने लिए कुछ ड्रेसेस देखने लगा। आयशा भी उसी के साथ थी और निक अपने बॉडीगार्ड्स के साथ शॉप के बाहर खड़ा हुआ था। ते को अपने प्लान के अकॉर्डिंग कुछ सामान लेना था, इसलिए उसने एक ड्रेस सेलेक्ट की और उसे ट्राई करने के लिए ड्रेसिंग रूम के अंदर चला गया। ते ड्रेस पहनकर ड्रेसिंग रूम से बाहर आया और आयशा को देखने लगा, पर उसे आयशा आसपास कहीं भी नजर नहीं आई। तभी उसकी नजर सामने लगे हुए मिरर पर गई। ते ने उसमें देखा कि उसके पीछे एक मैन खड़ा हुआ है जो दिखने में उसके डैड की एज का लग रहा था, लेकिन इसी के साथ वह बहुत ज्यादा डेंजरस भी दिख रहा था। अचानक से वह शख्स ते की तरफ आने लगा। ते ने डरते हुए पीछे की तरफ टर्न होकर देखा, पर उसे वहां पर कोई भी दिखाई नहीं दिया। तभी ते को आयशा की वॉइस सुनाई दी, सर आपकी शॉपिंग हो गई? ते ने आयशा की तरफ डाउटफुली देखते हुए कहा, हाँ, पर तुम कहाँ गई थी? सर वो मैं देखने के लिए गई थी सब कुछ हमारे प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है या फिर नहीं। आयशा ने कॉल कर निक को अंदर आकर पेमेंट करने के लिए कहा। निक ने अपने सभी बॉडीगार्ड को अलर्ट रहने का इशारा कर शॉप के अंदर चला गया। जैसे ही ते शॉपिंग बैग लेकर शॉप से बाहर आया तो वहीं पर खड़ी हुई एक लेडी से टकरा गया, जिस वजह से उस लेडी के हाथ में लगे सारे शॉपिंग बैग फ्लोर पर गिर गए। वह लेडी अपने बैग्स को उठाने की बजाय ते से झगड़ने लगी। ते उस लेडी से गुस्से में कुछ बोल नहीं पाला था, पर तभी आयशा ने ते की तरफ चुप रहने का इशारा कर दिया। इतने में ही उस लेडी
लेडी ने अपनी पॉकेट से गन निकालकर ते की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, कोई भी मेरे पास नहीं आएगा, सभी पीछे हटो। निक के साथ उसके बॉडीगार्ड भी एकदम से अलर्ट हो गए। कुछ देर के लिए ते को ऐसा लगा कि यह सब सच में हो रहा है। ते कंफ्यूज था कि आयशा के प्लान के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर कुछ गुंडे नकली चाकू के साथ आयशा पर अटैक करने वाले थे, तो फिर यह सब उल्टा क्यों हो रहा है, यह सोचकर ते साइड आइज से आयशा की तरफ देखने लगा, जो खुद भी बहुत ज्यादा वर्ried नजर आ रही थी। निक के गार्ड ने उस लेडी के ऊपर गन पॉइंट कर दिया। यह देखकर उस लेडी ने गुस्से से कहा, तुम लोगों को सुनाई नहीं देता है क्या? अपनी गन्स को नीचे करो, नहीं तो मैं अभी इस बॉय को शूट कर दूंगी। निक ने घबराते हुए फौरन अपने सभी बॉडीगार्ड्स को गन नीचे करने का इशारा कर दिया। उस लेडी ने ते को अपने साथ बाहर की तरफ ले जाते हुए कहा, अब सभी लोग अपनी गन्स को फ्लोर पर रख दो। सभी बॉडीगार्ड निक की तरफ देखकर उसकी परमिशन का वेट करने लगे। निक ने मजबूरन अपना सर हाँ में हिला दिया। वह लेडी ते को गन पॉइंट कर वहां से बाहर की तरफ ले गई। निक ने अपने सभी बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देते हुए जल्दबाजी में कहा, उस लेडी को जाकर फॉलो करो, ते को कुछ भी नहीं होना चाहिए। सभी बॉडीगार्ड्स ने अपनी गन उठाई और मॉल के एग्जिट गेट की तरफ भागने लगे। वहीं आयशा कंफ्यूज होकर यह सब देख रही थी। उसने जल्दबाजी में यूना को कॉल किया और वहां पर अभी जो कुछ भी हुआ था वह सारी बात यूना को बता दी। उसकी बात सुनकर यूना ने अपनी काम वॉइस में कहा, डोंट वरी आयशा, उसे मैंने ही वहां पर भेजा है। पर मैम हमारा यह प्लान नहीं था। यूना ने उससे कोल्डली कहा, तुमसे जितना कहा जाए उतना ही करो, तुम्हें इसके बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अब वहां पर खड़े होकर टाइम वेस्ट मत करो, बाहर जाओ और सारा सीन देखकर मुझे अपडेट करती रहो। उस लेडी ने मॉल के बाहर आकर ते को मिसट्रीट करते हुए कार में बैठने के लिए कहा। ते ने उस लेडी की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, अब तुम अपना यह ड्रामा बंद कर सकती हो, यहाँ पर और कोई भी नहीं है। उस लेडी ने ते को गन दिखाते हुए कहा, अपना मुंह बंद करो और चुपचाप जाकर कार में बैठो। ते को उस लेडी को देखकर बहुत अजीब लग रहा था, पर यह सोचकर कि शायद ये लेडी अपने कैरेक्टर और अपने सीन में कुछ ज्यादा ही घुस गई है, इसलिए ते ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया और चुपचाप जाकर कार में बैठने ही वाला था। तभी ते की नजर रोड क्रॉस करते हुए एक पप्पी पर गई। साथ ही उसकी नजर स्पीड से आती हुई उसी रोड पर एक कार पर भी गई। यह देखकर ते उस पप्पी को बचाने के लिए एकदम से उसकी तरफ भागा। ते को इस तरह से वहां से भागता हुआ देखकर उस लेडी ने हवा में फायर किए, पर इसका ते पर कोई भी असर नहीं हुआ। ते ने जल्दी से उस पप्पी को वहां से हटा दिया, पर खुद उस कार के सामने आ गया। वह कार ते से टकराने ही वाली थी, तभी लास्ट मोमेंट में निक वहां पर पहुंच गया और उसने ते को अपने साइड में खींच लिया। ते को कार के सामने से हटाने के चक्कर में वह दोनों साइड में जाकर गिर गए, जिस वजह से ते को हाथ में और पैर में चोट लग गई। ते की नजर उस कार पर गई जहाँ पर निक के गार्ड्स ने उस लेडी को पकड़ लिया था। ये देखते देखते ही ते सेंसलेस हो गया। ते ने सेंस में आते हुए अपनी आईज ओपन करी तो उसने देखा कि सामने निक खड़ा हुआ है। ते ने अपने आसपास देखा तो उसे अपने ऊपर ही गुस्सा आने लगा, क्योंकि वह अभी जॉन मैंसन में अपने रूम में था। निक ने ते को जागते हुए देखकर उससे फौरन पूछा, आर यू ओके नाउ? ते ने अपना सर हाँ में हिला दिया। निक ने पानी का गिलास ते को देते हुए कहा, डॉक्टर ने तुम्हारा ट्रीटमेंट कर दिया है, थोड़ी देर में तुम्हारा पेन कम हो जाएगा। और हाँ, हमने उस लेडी को भी पकड़ लिया है जिसने तुम पर अटैक करने की कोशिश की थी। हमारे गार्ड्स उससे बहुत जल्द पता कर लेंगे कि उसने यह सब किसके कहने पर किया है, इसलिए तुम्हें इस बारे में वरीड होने की जरूरत नहीं है। ते ने घबराते हुए निक से कहा, मुझे लगता है कि शायद वह चोर थी, उसे जाने दो, तुम उसके चक्कर में अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? निक ने ते की तरफ देखते हुए कहा, वह कोई छोटी मोटी चोर नहीं थी, किसी ने उसे तुम्हें किडनैप करने के लिए भेजा था। ते ने शॉक्ड होते हुए कहा, पर मैं तो ऑलरेडी किडनैप्ड हूँ, फिर मुझे कोई क्यों किडनैप करेगा? मुझे तो बस उस जंकुक से खतरा है जो हर समय मेरी तरफ गुस्से से देखता रहता है। ते को जंकुक पर गुस्सा करता हुआ देखकर निक के फेस पर स्माइल आ गई। ते ने निक को स्माइल करते हुए देखकर कहा, पर तुम स्माइल क्यों कर रहे हो? निक ने फौरन अपने ऊपर कंट्रोल करते हुए कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तुम रेस्ट करो, मैं थोड़ी देर में तुम्हारे लिए यहाँ पर खाना भिजवाता हूँ। यह बोलकर निक वहाँ से चला गया। ते ने निक को वहाँ से जाते हुए देखकर कहा, मैं इतनी सीरियस बात कर रहा था और यह स्माइल कर रहा था, इस मेंशन में कोई भी मेरी बात को सीरियसली क्यों नहीं लेता है? वहीं दूसरी तरफ आयशा अपने रूम में बहुत ज्यादा डरी हुई थी कि अगर उस लेडी ने उसका नाम ले दिया तो पता नहीं जंकुक उसके साथ क्या करेगा। तभी किसी ने बाहर से उसके रूम का डोर नॉक किया। आयशा ने डोर को ओपन कर देखा तो वहां पर जंकुक का एक गार्ड खड़ा हुआ था। उस गार्ड ने आयशा से कहा, तुम्हें जंकुक सर ने बुलाया है, इसलिए अभी मेरे साथ चलो। आयशा के पास और कोई भी ऑप्शन नहीं था, इसलिए वह चुपचाप उस गार्ड के साथ जाकर लिविंग एरिया में जंकुक के सामने जाकर खड़ी हो गई। जंकुक सोफे पर किसी
किसी किंग की तरह बैठा हुआ था, पर उसके फेस पर नजर आ रहे एक्सप्रेशन उसे डेविल की तरह दिखा रहे थे। लिविंग एरिया में हर तरफ उसके गार्ड्स खड़े हुए थे। तभी जंगकुक के कुछ गार्ड्स उस लेडी को घसीटते हुए जंगकुक के सामने ले आए। एक गार्ड ने उस लेडी के हेयर्स को टाइटली ग्रैब करते हुए कहा, बताओ तुमने यह सब किसके कहने पर किया था। उस लेडी ने रोते हुए अपना हाथ आयशा की तरफ कर दिया। यह देखकर आयशा के लेग्स शिवर करने लगे। जंगकुक ने नजरें उठाकर उस लेडी के हाथ की तरफ देखा जो अब आयशा की तरफ था। जंगकुक सोफे से उठा और आयशा के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने अपनी डीप वॉइस में कहा, तुमने यह सब किसके कहने पर किया। आयशा शिवर करते हुए जंगकुक से कुछ बोलने ही वाली थी, तभी उसे यूना की वॉइस सुनाई दी। वेट जंगकुक, इसे मैं हैंडल करती हूँ, यूना ने आयशा के सामने खड़े होते हुए कहा। आयशा, जंगकुक ने अभी तुमसे कुछ पूछा, बताओ तुमने यह सब किसके कहने पर किया है। यूना ने डरते हुए जवाब दिया, ते सर के कहने पर। गाइस बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।